हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे। अभी कल ही 12 जुलाई 2020 को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्लर्क टू ऑफिसर में जो एग्ज़ाम हुआ उसके हम रिकॉल क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। और ये सवाल जो है हमारे सब्सक्राइबर साथी श्रीमान सतपाल जी ने भेजे हैं, तो उनको नमस्कार और धन्यवाद करते हुए ये सवाल आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो सवाल हम साझा कर रहे हैं इससे आपको पता चलेगा कि अभी आईबीपीएस जो प्रमोशन एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें किस तरह का ट्रेंड आ रहा है, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सवालों से आपके आने वाले एग्जाम में आपकी जो तैयारी है वो और अधिक पुख्ता हो सकेगा और आपका मनोबल बढ़ सकेगा। तो चलिए, जो कल एग्जाम आए थे 12 जुलाई 2020 सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में क्लर्क टू ऑफिसर में, तो उनका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जी हाँ, पूछा गया है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट फ्रिक्वेंसी कब होता है। जी हाँ, सेविंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट होता है वो रिजर्व बैंक द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, वो बैंकों द्वारा डिसाइड किया जाता है। और यह जो रेट है इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली या अर्लियर होता है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन क्वार्टरली आर अर्लियर, तो इसका सही उत्तर होगा क्वार्टरली। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 कि एफआईआर इज कंपलसरी व्हेन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ काउंटरफेट नोट डिटेक्टेड। अगर काउंटर पे जाली नोट पाए जाते हैं एक सिंगल डिपॉजिट में, तो कितने नंबर अब अगर जाली नोट पाए जाते हैं तो एफआईआर करना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5 या 5 से अधिक अगर एक सिंगल डिपॉजिट में जाली नोट पाए जाते हैं तो उनका एफआईआर करना कंपलसरी होता है। और अगर 4 या 4 से कम नोट पाए जाते हैं तो उनका एफआईआर करना ज़रूरी नहीं होता है। उनका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो होता है महीना ख़त्म होने के 15 दिनों के अंदर नोडल अधिकारी के माध्यम से पुलिस थाने में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजना होता है नोट के सहित। और जो नोट जो है जांच के लिए भेजे जाते हैं और वो नोट जब पुलिस द्वारा वापस किए जाते हैं तो उनको बैंकों को 3 साल तक प्रिजर्व करना होता है। तो ये सब सवाल पूछा गया है, इसका उत्तर है 5 और ज़्यादा अगर नोट पाए जाते हैं तो उनको एफआईआर करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 जो आया था कल एग्जाम में। सवाल नंबर 3 में पूछा गया, देखिए, व्हाट इज़ द फैमिली इनकम क्राइटेरिया फॉर पढ़ो परदेश स्कीम। जी हाँ, पढ़ो परदेश स्कीम के तहत एजुकेशन लोन में जो सुविधा दी जाती है इंटरेस्ट सब्सिडी की, और उसके लिए फैमिली इनकम क्राइटेरिया क्या है। और इसका सही उत्तर है फैमिली इनकम क्राइटेरिया, ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी, ये फैसिलिटी जो इंटरेस्ट सब्सिडी की, जिनके फैमिली इनकम है 6 लाख तक। तो इसका सही उत्तर है 6 लाख। दोस्तों, ये पढ़ो परदेश वाला ये योजना का जो सवाल है ये काफ़ी बैंकों में आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब सवाल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है इन डे एनआरएलएम नंबर ऑफ मेंबर कैन बी। जो पूछा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो ग्रुप मेंबर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो डे एनआरएलएम में ग्रुप संख्या है 10 से 20 तक इसमें एसएचजी के मेंबर होंगे, और ये वुमेन एसएचजी होता है। 10 से 20 इनकी संख्या हो सकती है, लेकिन जहाँ डिजेबल पर्सन और हिली एरिया है, जहाँ पर डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ पर 5 से 20 भी हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 10 से 20। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज़ द टारगेट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन डे एनयूएलएम स्कीम। जी हाँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना के नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में जो टारगेट दिए गए हैं वुमेन बेनिफिशरी के लिए वो कितना है। और ये जो टारगेट है वुमेन बेनिफिशरी के लिए 30% है, इसका सही उत्तर है 30%। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 जो कल एग्जाम में आए थे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में, उस पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 6 के अनुसार मैक्सिमम लोन कैन बी कंसीडर्ड एज प्रियरिटी सेक्टर इन एजुकेशन। एजुकेशन लोन अगर देते हैं मैक्सिमम तो प्रियरिटी सेक्टर कब कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर है ₹10 लाख इन इंडिया और अब्रॉड। अगर एजुकेशन लोन इंडिया या अब्रॉड में देते हैं तो 10 लाख तक का जो लोन है जो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर है 10 लाख। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है व्हाट इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक इंश्योरेंस बीमा योजना है जिसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया पूछा गया है उसमें एंट्री करने के लिए। तो उसका एज है 18 से 55, तो 18 न्यूनतम है और अधिकतम जो है 55, तो सही उत्तर होगा 55। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये किसी भी प्रकार से डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी ये इसमें 2 लाख रुपये का क्लेम मिल जाता है। 2 लाख रुपये का यहाँ पर डेथ क्लेम मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 55 साल। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। और सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी इज कैलकुलेटेड एज पर। जो लोन देते हैं एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट, तो वहाँ पर जो लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है
और इसका सही उत्तर है लोन अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर सरेंडर वैल्यू ऑफ LIC। सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस समय LIC पॉलिसी को हम फोरक्लोज करने जाएंगे तो उस समय जो वैल्यू होता है उसको सरेंडर वैल्यू होता है, और उस सरेंडर वैल्यू के आधार पर जो मार्जिन एज पर बैंक नॉर्म्स डिसाइड होते हैं उसी के आधार पर उनको लोन दिया जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा सरेंडर वैल्यू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 के अनुसार व्हाट इज द मैक्सिमम क्लेम ऑन एक्सीडेंटल डेथ अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ, पूछा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मैक्सिमम जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो कितना मिलेगा, डेथ क्लेम जो है कितना मिलेगा, और इसका सही उत्तर है 2 लाख। जी हाँ, यहाँ पर डेथ क्लेम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से डेथ में भी 2 लाख मिल जाता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वहाँ पर केवल एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2 लाख रुपए मिलेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 के अनुसार। सवाल नंबर 10 पर आया था कि टर्न अराउंड टाइम फॉर होम लोन अप्रूवल। जी हाँ, होम लोन अप्रूवल के लिए टर्न अराउंड टाइम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग बैंकों के हिसाब से उनके क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से उनका टर्न अराउंड टाइम, डिस्पोजल टाइम अलग अलग होता है। तो पूछा गया है टर्न अराउंड टाइम के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा 10 से 15 दिन का जो है। ये इसको अपने लोन पॉलिसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, अलग अलग बैंक में ये अलग अलग वेरी हो सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 11 के अनुसार व्हाट इज द स्कीम ऑफ NPA रिकवरी ऑफ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। जी हाँ, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में जो NPA रिकवरी स्कीम चल रही है उसका नाम क्या है, और इसका सही उत्तर है सफल 2020, सफल 2020 इसका नाम है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी इन डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी योजना। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी योजना एक एजुकेशन लोन के लिए सब्सिडी योजना है। तो इसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है उनके मोरेटोरियम पीरियड में वो कितना होता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूछा गया है तो वो है 10%। आंसर है इसका 10%। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 के अनुसार व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर FCNR डिपॉजिट। जो FCNR डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट के तौर पे होता है, और इसका मैक्सिमम टेन्योर पूछा गया है। तो मिनिमम होता है 1 ईयर और मैक्सिमम होता है 5 ईयर। तो यहाँ उत्तर होगा 5 ईयर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 14 आया था A and B joint account operation, either survivor A dies then after death of A payment will be whom। इसमें पूछा गया है A और B दोनों मिला के संयुक्त खाता परिचालित करते हैं जो आइदर सर्वाइवर से है। तो अगर A की मृत्यु हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा। तो इसका सीधा उत्तर है अगर जॉइंट अकाउंट में आइदर सर्वाइवर हैं या फॉर्मर सर्वाइवर हैं और A की मृत्यु हो जाती है तो पैसा जो है B को मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर है पेमेंट टू B। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 15 के अनुसार व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड फॉर पोल्ट्री लोन इन नेशनल स्टॉक मिशन स्कीम। जी हाँ, ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का एक स्कीम है, नेशनल स्टॉक मिशन स्कीम, जिसमें पोल्ट्री लोन के लिए रिपेमेंट पीरियड पूछा गया है। तो रिपेमेंट पीरियड है 5 to 9 ईयर्स, 5 से 9 साल है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है इन बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इज केप्ट इन व्हिच शेड्यूल। प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट में किस शेड्यूल में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है पार्ट ऑफ शेड्यूल 1। बैलेंस शीट के शेड्यूल 1 में प्रॉफिट एंड लॉस को रखा जाता है। फिर इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 17 इन बैलेंस शीट डिपॉजिट इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच शेड्यूल। जी हाँ, डिपॉजिट को किस शेड्यूल में रखा गया है। तो इसको इसे पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 में रखा गया है डिपॉजिट को बैलेंस शीट के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 जो अभी आया था। सवाल नंबर 18 के अनुसार व्हाट इज द शेयर इन सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में सरकार का शेयर किस तरह से है, कौन कौन इसमें शेयर, किनका किनका शेयर है इनको ऑपरेट करने में। तो इसमें इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर्ड बैंक, और स्पॉन्सर्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 19 में पूछा गया था कि हाउ मेनी डिजिट इन पैन कार्ड। पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। तो इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, सभी जानते होंगे। इसमें 10 डिजिट होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। और एक सरल सवाल पूछा गया था, सवाल नंबर 20 देखिए, 2 पैरेलल लाइन्स ऑन ए चेक मीन्स। अगर किसी चेक में 2 पैरेलल लाइन है तो उसका मतलब क्या हुआ है। तो उसका मतलब है कि वो क्रॉसिंग चेक है, उसका पेमेंट जो है नगद नहीं किया जाएगा, खाते में ही किया जाएगा। यह दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 जो आया था। सवाल नंबर 21 में पूछा गया चार्ज क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्रीकल्चर लोन। अगर एग्रीकल्चर लोन में चार्ज क्रिएट करते हैं तो वो कौन सा चार्ज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और उसका सही उत्तर है मॉर्गेज। जी हाँ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो चार्ज क्रिएट होगा वो मॉर्गेज होगा। अगला सवाल पूछा गया था, देखिए 22 नंबर सवाल को देखिए, मैक्सिमम लोन टू इंडिविजुअल बोरोवर अंडर एग्रीकल्चर क्लिनिक बिजनेस सेंटर। जी हाँ, एग्री क्लिनिक बिजनेस सेंटर में मैक्सिमम जो लोन है वो इंडिविजुअल के केस में कितना दिए जाएंगे। तो आपका उत्तर है 20 लाख, अगर ग्रुप में दिए जाएंगे तो 1 करोड़,
और अगर इंडिविजुअल दिए जाएंगे तो 20 लाख। यहाँ पूछा गया इंडिविजुअल, तो यहाँ सही उत्तर होगा 20 लाख। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि मैक्सिमम डिपॉजिट अंडर अनुपम डिपॉजिट स्कीम। जी हाँ, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में एक स्कीम है अनुपम डिपॉजिट स्कीम। इसके तहत मैक्सिमम जो है मिनिमम 10,000 और मल्टीपल आप 1,000 और मैक्सिमम जो डिपॉजिट है वो 99,99,000 जो मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया ₹99,99,000 इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रबी फसल अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर वो क्रॉप रबी है तो उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, और इसका सही उत्तर है 1.5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। अगर रबी क्रॉप है तो 1.5% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट होता है, अगर खरीफ है तो 2% होता है और एनुअल क्रॉप है तो 5% ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट होता है। जी हाँ दोस्तों, इन सवालों को देख के आपका हौसला अफजाई हो रहा होगा कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, आपको एक ट्रेंड का पता चल रहा होगा, आपकी तैयारी किस दिशा में ले जानी चाहिए आपको इसका अंदाज़ा लग रहा होगा। और आशा करता हूँ कि इन सवालों से आपका जो है इरादा मजबूत होगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द लोन रीपेमेंट पीरियड फॉर स्टैंड अप इंडिया। जी हाँ, स्टैंड अप इंडिया जो लोन है जो मिनिमम 10 लाख रुपए मैक्सिमम 1 करोड़ दिया जाता है और इसका लोन रिपेमेंट पीरियड पूछा गया है तो मैक्सिमम 7 ईयर इसका लोन रिपेमेंट है विथ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का मोरेटोरियम भी दे सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा 7 ईयर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 नंबर सवाल के अनुसार व्हाट इज़ द टारगेट फॉर पीआरटी सेक्टर फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। जी हाँ, पूछा गया है रीजनल रूरल बैंक के जो हैं पीआरटी सेक्टर टारगेट क्या है, और पीआरटी सेक्टर टारगेट जो आरआरबी के हैं वो हैं 75% ऑफ टोटल एडवांस। उनके जो टोटल एडवांस है उनका 75% उनको जो है उनको पीआरटी सेक्टर में करने होते हैं और 10% वीकर सेक्शन में करने होते हैं और 7.5% जो है माइक्रो यूनिट्स में करने होते हैं और 8% जो है उनमें से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को करने होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है 75% ऑफ टोटल एडवांसेस इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 27 पर पूछा गया है व्हाट इज़ चेक अल्ट्रेशन। निम्नलिखित में से चेक अल्ट्रेशन कौन सा है। तो इस चेक अल्ट्रेशन क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर चेक है उसको बियरर कर दिए तो वो चेक अल्ट्रेशन हो गया। अगर बियरर चेक है उसको ऑर्डर कर दिए तो अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर ऑर्डर चेक है उसको बियरर कर दिए तो अल्ट्रेशन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा टू अल्टर ऑर्डर चेक टू बियरर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 IBA अप्रूव्स वोकेशनल एजुकेशनल लोन मैक्सिमम लिमिट। जी हाँ, IBA जो अप्रूव करता है मॉडल के अनुसार अगर वोकेशनल एजुकेशन जो लोन है वो मैक्सिमम कितना होगा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन के लिए, तो उसका मैक्सिमम लिमिट है 1.50 लाख, 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम होगा। इसका सही उत्तर होगा 1.5 लाख। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है और सवाल नंबर 29 के अनुसार मैक्सिमम क्लेम अमाउंट कैन बी सेटल अंडर लोक अदालत स्कीम। लोक अदालत केस में मैक्सिमम सेटलमेंट कितना तक कर सकते हैं, और इसका सही उत्तर है 20 लाख। जी हाँ, 20 लाख तक के केस हैं लोक अदालत में सेटल कर दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 20 लाख। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। पूछा गया है कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। एक सेविंग खाता में एक बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है सर्विस के हिसाब से, तो इसका होगा सेविंग बैंक अकाउंट में बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप होगा, बैंकर डेटर होगा और कस्टमर जो है क्रेडिटर होगा। सेविंग खाता के केस में जो बैंकर होगा वो देनदार होगा और खातेदार जो है लेनदार होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 31 के अनुसार पूछा गया है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A एज पर TDS 2019-20 TDS 2019-20 के अनुसार जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A वो मैक्सिमम कितना तक रिबेट मिलेगा, और आपका सही उत्तर है जो मैक्सिमम है ₹3.5 लाख तक जो है रिबेट दिए जाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा 3.5 लाख। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DEF। जी हाँ, DEF का फुल फॉर्म पूछा गया है और DEF का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये वो फंड होता है, ऐसे खाते जिनमें 2 साल तक लेन देन नहीं होता है उनको इनऑपरेटिव खाता बोलते हैं, और ऐसे खाते जिनमें 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है उन खातों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोलते हैं। और ऐसे खातों की महीनों भर की सूची बनाई जाती है और अनक्लेम्ड खातों को जो है रिजर्व बैंक को भेज दिया जाता है, और रिजर्व बैंक उन खातों को डीप में जमा करता है जिसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डीप का डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 33 की ओर। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है मिनिमम पासवर्ड इन फिनाकल सॉफ्टवेयर। फिनाकल में जो लॉगिन करते हैं उसमें मिनिमम जो पासवर्ड पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा मिनिमम पासवर्ड 8 है।
जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगला सवाल। सवाल नंबर 34 के अनुसार मैक्सिमम सॉइल नोट कैन बी चेंज थ्रू काउंटर। काउंटर में कितने मैक्सिमम सॉइल नोट जो है वो चेंज कर सकते हैं एक दिन में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोट हैं 20 और उनका अमाउंट जो है 5000। मैक्सिमम अमाउंट 5000 और नंबर ऑफ नोट जो है 20 जो है एक्सचेंज किए जा सकते हैं सॉइल नोट काउंटर पे। सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इसमें पूछा गया शेयर ऑफ ए कंपनी इन इंश्योरेंस प्रीमियम आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जहां पर डेथ क्लेम पे 2 लाख रुपए का जो है उनको क्लेम मिलता है, तो इसमें जो है इसका प्रीमियम जो शेयर होता है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कितना जाता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये का प्रीमियम होता है, जिसमें से 289 रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 11 रुपये जो है एडमिन चार्जेस होता है और 30 रुपये जो है वो पार्टिसिपेट बैंक को मिलता है। तो ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 289 रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 की और उसमें पूछा गया है रिवाइज्ड पॉवर्टी लाइन अडॉप्टेड बाय हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी हाँ, उन्होंने पॉवर्टी लाइन का जो गाइडलाइन है वो रिवाइज किया है, उसको अडॉप्ट किया है उसके अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, पॉवर्टी लाइन के लिए पहले जो है 49,000 था, अब वो 60,000 हो गया है और 98,000 था वो 1,20,000 हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1,20,000। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आप अच्छे से देख लीजिएगा नया सर्कुलर में कि रिवाइज पॉवर्टी लाइन के आधार पर किस तरह से उनका निर्धारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ मेमोरी कलेक्टेड सवाल जो कल ही 12 जुलाई 2020 को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्लर्क टू ऑफिसर के प्रमोशन एग्जाम में आए थे। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि इन सवालों से आपको कुछ ट्रेंड का पता चला होगा, किस तरह के सवाल आते हैं। तो इन सवालों को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और अपनी तैयारी करते रहिए। जी हाँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और सवाल पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको और भी मदद मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।